चलिए तो शुरू करते हैं स्लॉक्स की सेकंड वीडियो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट देखो, ऑल बोटल्स आर चग। तो बनाते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। ऑल बोटल्स आर जग, ऑल पेन आर जग। पेन हमारा जग के अंदर है। एक गलत हो रहा है, ये थोड़ा बाहर जा रहा है, दोबारा सुनाते हैं। ऑल बोटल आर जग, ऑल पेन आर जग। सम जग आर नॉट मग। सम जग, कुछ जग का पार्ट है जो कि मग नहीं है। कंक्लूजन देखते हैं। सम बोतल आर नॉट पेन। कुछ बोतल पेन नहीं है। ये कुछ इस तरह से है। देखो, सम बोतल आर नॉट पेन, कुछ बोतल हैं वो पेन नहीं है। क्या इन दोनों के बीच में क्रॉस का साइन है? नहीं है। तो फिर हमारा ये फर्स्ट वाला कंक्लूजन हो गया गलत। सम मग मे नॉट बी जग। जब मे नॉट की कोई पॉसिबिलिटी की बात आए तो आप सबसे पहले मे नॉट को हटाओ। सिर्फ इतने को चेक करो, सम मग आर जग। क्या सम मग जग हैं? यानी कि कहीं भी तुम्हें जग और मग के बीच में कुछ इस तरह का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, तो फिर इसको हम क्या करेंगे। सम मग, एक मिनट, सम मग आर जग नहीं है तो क्रॉस हो गया। जब क्रॉस हो जाए मतलब गलत हो जाए तो उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू होती है। कांट से हो तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? ट्रू। तो पॉसिबिलिटी तो पूछी, मे नॉट बी जग, यानी कि ट्रू हो जाएगा सेकंड। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड। ऑल ब्रशेज आर टॉयलेट। ऑल ब्रशेज आर टॉयलेट। नो सिंक इज अ सोप एंड नो टॉयलेट इज अ सिंक। कोई भी टॉयलेट सिंक नहीं है एंड नो सिंक इज अ सोप। कोई भी सिंक सोप नहीं है। कंक्लूजन चेक करो उसके। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है? सम सोप आर टॉयलेट। सम सोप, सम सोप आर टॉयलेट। क्या हो सकते हैं? क्या हमें दिख रहे हैं वेन डायग्राम के थ्रू? क्या हमें ऐसा दिख रहा है सम सोप आर टॉयलेट? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये हमारा कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या है कंक्लूजन? नो सिंक इज अ टॉयलेट। कोई भी सिंक टॉयलेट नहीं है। तो देखो, सम, कोई भी सिंक और टॉयलेट के बीच में क्रॉस का साइन है, यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन ट्रू हुआ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड स्टेटमेंट। ऑल ब्रशेज आर टॉयलेट। सेम वही है पर कंक्लूजन इसके चेंज है। ऑल ब्रशेज आर टॉयलेट, नो सिंक इज अ सोप, नो टॉयलेट इज अ सिंक एंड नो सिंक इज ए सोप। क्या है कह रहा है कंक्लूजन में? देखो, एट लीस्ट सम टॉयलेट आर ब्रशेज। तो एट लीस्ट को तो पहले आप हटा दो, सिर्फ इतने को चेक करो। सम टॉयलेट आर ब्रशेज मतलब दोनों का एक ही है। एटलीस्ट लगा हो या फिर एटलीस्ट सम लगा हो तो सम टॉयलेट आर ब्रशेज क्या है? सम टॉयलेट आर ब्रशेज, टॉयलेट ये गए तो सम टॉयलेट आर ब्रशेज, कुछ पार्ट इसका आ रहा है अंदर, यानी सम टॉयलेट यानी कुछ टॉयलेट ब्रश हैं तो हैं, दिख रहे हैं, यानी फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू हो गया। नो ब्रशेज इज ए सिंक। कोई भी ब्रश सिंक नहीं है। नो ब्रशेज इज ए सिंक, कोई भी ब्रश सिंक नहीं है। तो देखो, ब्रश किसके अंदर है? टॉयलेट के अंदर। जब टॉयलेट ही सिंक नहीं है तो ब्रश सिंक कैसे हो सकते हैं? ब्रश तो टॉयलेट के अंदर है। तो फिर ये भी हमारा ट्रू गया, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ई हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन चेक करो उसके। सम फ्रूट आर स्वीट्स। सम फ्रूट आर स्वीट। ऑल स्वीट्स आर वेजिटेबल। ऑल स्वीट्स आर वेजिटेबल। नो केक इज फ्रूट। नो केक इज फ्रूट। कंक्लूजन देखो, सम स्वीट्स आर केक। फर्स्ट कंक्लूजन देखो, सम स्वीट्स आर केक। सम स्वीट्स आर केक।
क्या हैं, दिख रहे हैं कहीं? अरे यहाँ पर स्वीट्स के आसपास कहीं केक इस तरह से दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये वाला हमारा कंक्लूजन गलत होगा, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो, सम फ्रूट आर वेजिटेबल। सम फ्रूट का कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। सम फ्रूट आर वेजिटेबल, तो देखो वेजिटेबल के भी अंदर ही आ रहा है ये, और फ्रूट्स के भी अंदर आ रहा है, दिख रहा है हमें सीधा सीधा। तो सेकंड हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, नो कार इज बाइक। कोई भी कार बाइक नहीं है। नो कार इज बाइक, ऑल बाइसिकल आर कार। जितनी भी बाइसिकल हैं वो क्या है? कार हैं, यानी कार के अंदर आ गई बाइसिकल। नो बाइक इज बस, कोई भी बाइक बस नहीं है। कंक्लूजन देखो, नो बाइसिकल इज ए बाइक, कोई भी बाइसिकल बाइक नहीं है। तो देखो बाइसिकल ये गया, बाइक ये गया, कार ये गया, कार के अंदर बाइसिकल है। जब कार ही बाइक नहीं है तो बाइसिकल बाइक कैसे हो जाएगा? क्रॉस दिख रहा है, सिंपल। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू हो गया। यही बोला है इसने, नो बाइसिकल इज ए बाइक, कोई भी बाइसिकल बाइक नहीं है, तो ट्रू हुआ। सेकंड देखो, नो कार इज बस, कोई भी कार बस नहीं है। अब देखो कार और बस के बीच में डायरेक्ट हमें क्रॉस नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है कहीं पर भी, तो इसको हम नहीं कह सकते कुछ भी। तो इसका मतलब ये हो गया रॉन्ग। नो कार इज बस, कांट से, मतलब रॉन्ग। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट देखो, सिक्स क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू स्पून आर बोटल। ओनली अ फ्यू स्पून, देखो अब ये फ्यू, ओनली अ फ्यू वाला है, क्वेश्चन आ गया। तो ओनली अ फ्यू स्पून आर बोटल, इसका मतलब समझ लो आप लोग। देखो अगर हम ये बोलते हैं सम स्पून आर बोटल, तो उसका भी वेन डायग्राम यही बनता है। लेकिन अगर ये बोल दे ओनली अ फ्यू स्पून आर बोटल, तो उसका भी डायग्राम, वेन डायग्राम यही बनेगा। लेकिन इसमें अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है कि सम स्पून मतलब ये कुछ पार्ट जो स्पून का है, ये तो हमारा बोतल के अंदर है, बट जो बचा हुआ पार्ट है ये बोतल के अंदर कभी नहीं जा सकता। ओनली अ फ्यू का मतलब ये हो गया। अगर सम स्पून आर बोतल बोला होता तो इसका मतलब कंक्लूजन में अगर ये बोल दे सम स्पून आर बोतल में है, तो बाकी का पार्ट अगर बोतल में जाना हो तो जा सकता है सम स्पून आर बोतल में केस में, और सम बोतल आर स्पून बोले तो वो भी जा सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी इनकी दोनों की बन सकती है। बट इतने पार्ट के अलावा इस स्पून का जो बाकी रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है वो बोतल के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ओनली अ फ्यू स्पून ही बोला है। लेकिन बोतल का जितना भी पार्ट है वो स्पून के अंदर आ सकता है। अगर इसका दूसरा बैन डायग्राम बना के देखें तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, स्पून और बैन बोतल को हम अंदर ला सकते हैं, लेकिन हम बोतल के अंदर स्पून को नहीं ले जा सकते। इस तरह से हम नहीं कर सकते, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से तो हम कर सकते हैं ओनली फ्यू वाले केस में, लेकिन इस तरह से नहीं लिख सकते, क्योंकि स्पून का जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है ना वो बोतल के अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि ओनली फ्यू कुछ स्पून ही है जो बोतल है बस। इसका मतलब ये हुआ सिंपल। तो देखिए, ओनली अ फ्यू स्पून आर बोतल, कुछ ही स्पून है जो कि बोतल हैं। ऑल बोतल, जितने भी बोतल हैं वो क्या है? क्लॉक। नो क्लॉक इज स्टूल, कोई भी क्लॉक स्टूल नहीं है। कंक्लूजन देखो उनके, एट लीस्ट सम स्पून आर क्लॉक। सम स्पून आर क्लॉक, ये तो सिंपल सिंपल दिख रहा है हमें, ये कुछ स्पून है वो क्लॉक है। क्लॉक का भी पार्ट आ रहा है, स्पून का भी पार्ट आ रहा है, तो फर्स्ट हमारा कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। सेकंड देखो, ऑल स्पून के नेवर बी स्टूल। देखो ये स्टूल वाला है तो इसको हम थोड़ा अलग लिख लेंगे। ऑल स्पून के नेवर स्टूल, कि जितने भी स्पून हैं
वो कभी भी स्टूल नहीं हो सकते। तो ये बताओ ट्रू होगा या रॉन्ग हो या फिर फॉल्स होगा। तो देखो, आप खुद देखो, अगर हम इस स्टूल को मान के चलो, इसको हम बढ़ाते बढ़ाते इसके अंदर ले गए कुछ इस तरह से, ठीक है, तो कुछ सम वाला पार्ट तो हो सकता था। बट अगर हम सीधा सीधा स्पून को हम इसके अंदर ले चले जाएंगे और स्पून का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट बोतल भी है, क्लॉक भी है, जो स्टूल नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? देखो दोबारा से बनाता हूँ उसको। फ्यू स्पून आर बोतल, ऑल बोतल आर क्लॉक, नो क्लॉक इज स्टूल, कोई भी क्लॉक स्टूल नहीं हो सकता, ये लिखा हुआ है। अब देखो, इसने पूछा सेकंड वाला, ऑल स्पून कैन नेवर बी स्टूल, ये हमें बताना है सही है या गलत है, कि सारे के सारे स्पून हैं वो क्या स्टूल हो सकते हैं। अगर हम स्पून के जितना भी पार्ट है इसको उठा के अगर हम इसके अंदर रख देंगे तो कुछ पार्ट बोतल का भी आएगा और कुछ पार्ट क्लॉक का भी आएगा, इसके अंदर आ जाएगा, आएगा। जब इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन हमें दूसरी चीज़ ये भी पता है कि बोतल और क्लॉक कभी स्टूल हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग हो गया, सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। ऑल स्पून के नेवर भी स्टूल, सॉरी ट्रू हो गया, क्योंकि इसने खुद बोला है कि कभी भी स्टूल के अंदर नहीं हो सकते ये, ऑल स्पून के नेवर भी स्टूल। तो वही हम बोल रहे हैं कि ऑल स्पून कभी भी, जितने भी स्पून हैं वो स्टूल के अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बोतल का पार्ट और क्लॉक का पार्ट स्टूल नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारा सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू। फर्स्ट कंक्लूजन क्या था? सम स्पून आर क्लॉक, सम स्पून आर क्लॉक, जितने भी कुछ स्पून है वो क्लॉक होंगे, तो ये हमारा ट्रू है, यानी दोनों ही आंसर हमारे ट्रू होंगे इसके। तो हमारा ऑप्शन ई इज करेक्ट इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवेंथ क्वेश्चन, ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेन आर पेंसिल, नो पेंसिल इज इरेजर। कंक्लूजन चेक करो इसके, नो इरेजर इज ए पेन, कोई भी इरेजर पेन नहीं हो सकता है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है, जब पेंसिल हमारा इरेजर नहीं है तो पेन उसके अंदर है, तो वो भी इरेजर नहीं होगा, जो कि हमारा ये फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू बनता है। नो पेन इज, नो इरेजर इज पेन। सेकंड कंक्लूजन क्या है? नो पेंसिल इज एन इरेजर, कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है, तो वो भी सिंपल दिख रहा है कि कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ तुम्हें लोगों को बता दूं, ये कि ये सिर्फ और सिर्फ बैंक के लिए स्लॉक्स है, ये अन्य एग्ज़ाम के लिए स्लॉक्स नहीं है। अगर अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप बैंक को छोड़ करके, तो प्लीज़ ये स्लॉक्स आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्योंकि दो तरह के, एक मिनट में बता दूं, इसको बता देता हूँ पहले। इसके दोनों हमारे ट्रू हो रहे हैं और हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। ठीक, डी इज करेक्ट। देखो बैंक एग्ज़ाम के लिए अगर देख रहे हैं तो ये स्लॉक्स बिल्कुल आपके जो भी बता रहा हूँ वो राइट होंगे। और अदर एग्ज़ाम जैसे एसएससी है, टीचर लाइनिंग का है एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम है, पुलिस के एग्ज़ाम है, उनके लिए अगर ये स्लॉक्स देख रहे हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे। कुछ ट्रू हो जाएंगे तुम्हारे, कुछ सही हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर रॉन्ग ही होंगे। क्यों रॉन्ग होंगे? उसका भी कारण है। उसका कारण क्या है कि जो हम स्टेटमेंट देते हैं, जो भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन लिखे होते हैं, ठीक है, तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है जैसे सम ए आर बी, और कंक्लूजन में भी सम ए आर बी है, तो बैंक क्या कहता है कि ये हमारा कंक्लूजन ट्रू होगा। लेकिन अन्य एग्जाम जितने भी हैं वो कहते हैं कि जो स्टेटमेंट है वही कंक्लूजन है, तो वो रॉन्ग होगा। तो अपना अपना मानना है, हर एग्जाम का अलग अलग व्यू होता है, इसलिए बैंक के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ही ये स्लॉक्स आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, समझ के होंगे आप लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, सॉरी, ऑल एप्पल आर बनानाज, ऑल एप्पल आर बनानाज, ऑल बनानाज आर स्वीट्स। इसी तरह से वेन डायग्राम बनेगा। कंक्लूजन चेक करो, ओनली सम एप्पल आर स्वीट्स। अब देखो, जब भी ओनली का केस आए ना, ओनली, ओनली लिखा हुआ, ओनली का मतलब होता है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट और जो दो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं ए और बी करके,
उन दोनों को पहले इंटरचेंज कर दो। तो क्या कर दोगे, और ओनली की जगह पे आप ऑल लगा दो। यानी कि इसका जो हम पढ़ेंगे सीधा सीधा वो पढ़ेंगे कि ऑल स्वीट्स आर एप्पल। जो ओनली सम एप्पल आर स्वीट्स लगा हुआ है उसकी हम पढ़ेंगे ऑल स्वीट्स आर एप्पल। तो कंक्लूजन चेक करते हैं, ऑल स्वीट्स आर एप्पल है क्या, मतलब सारे सारे स्वीट्स एप्पल के अंदर है, नहीं है। एप्पल स्वीट्स के अंदर है, स्वीट्स एप्पल के अंदर नहीं है। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन देखो, सम बनानाज आर एप्पल। कुछ बनाना है वो एप्पल है, मतलब बनाना के अंदर देखो कुछ वाला पार्ट है वो अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वो एप्पल का है। तो यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली टेबल्स आर चेयर। अभी बताया मैंने, दोनों को चेंज कर दो, टेबल्स और चेयर को चेंज करो और आगे ऑल लगा दो, यानी ऑल चेयर्स आर टेबल। तो ऑल चेयर्स आर टेबल। सम टेबल आर डेस्क, सम टेबल आर डेस्क। कंक्लूजन देखो, ऑल चेयर्स आर डेस्क, कि सारे सारे चेयर डेस्क होंगे क्या, हैं क्या, दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। तो ऑल चेयर ये है, डेस्क यहाँ है, चेयर डेस्क के अंदर बिल्कुल है ही नहीं। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। सम डेस्क आर टेबल, कुछ डेस्क टेबल हैं, दिख रहे हैं, देखो कुछ डेस्क हैं कुछ टेबल हैं ये पार्ट। तो यानी सेकंड ट्रू हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया इसका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ऑल सर्कल आर स्क्वायर। जितने भी सर्कल हैं वो क्या हैं, स्क्वायर है। तो स्क्वायर के नीचे अंदर सर्कल आ जाएगा। सम स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, कुछ स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल है। तो कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या है, पहला, ऑल रेक्टेंगल बीइंग स्क्वायर इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक चीज़ इसमें ट्रिक बता दूँ कि जितने भी स्टेटमेंट दिए हों वो अगर पॉजिटिव हों, मतलब उसमें नेगेटिव ना लगाओ, कुछ भी पॉजिटिव हों, ठीक। और कंक्लूजन में भी पॉजिटिविटी हो कि ऑल रेक्टेंगल बीइंग स्क्वायर, और उसकी पॉसिबिलिटी पूछी हो तो वो हमेशा ट्रू होती है। यानी फर्स्ट हम बता सकते हैं ऑटोमेटिकली कि ऑल रेक्टेंगल बीइंग सर्कल इज ए पॉसिबिलिटी ट्रू, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए हुए हैं दोनों, कहीं भी कोई क्रॉस का साइन नहीं, कहीं नॉट नहीं है, तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। ऑल सर्कल आर स्क्वायर, सम स्क्वायर आर रेक्टेंगल, यही है कंक्लूजन। फर्स्ट क्या है, ऑल रेक्टेंगल बीइंग स्क्वायर इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल रेक्टेंगल, कि जितने भी रेक्टेंगल हैं सभी सभी रेक्टेंगल ये स्क्वायर हो सकते हैं, मतलब स्क्वायर के अंदर जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है, तो बिल्कुल है, ये बिल्कुल अंदर जा सकता है। पॉसिबिलिटी पूछी है इसकी, मतलब ऐसा नहीं पूछा कि और रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, मतलब सारे सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हैं। तो हम देख के बताते हैं अगर रेक्टेंगल अंदर है कि बाहर है, तो ये गलत होता है। लेकिन पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी केस बनता है इसका। नेक्स्ट क्या है, ऑल सर्कल आर रेक्टेंगल। अब देखो ये सिर्फ पॉसिबल वाला केस नहीं है, और पॉसिबिलिटी नहीं लगी है। अब यहाँ पे हमें देखना है, जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होती है वहाँ पे हम देखते हैं। तो क्या देखना है, ऑल सर्कल आर रेक्टेंगल, मतलब जितने भी सर्कल हैं क्या वो रेक्टेंगल हैं, मतलब रेक्टेंगल अंदर दिख रहे हैं सर्कल, कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो ये हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। चलिए तो फिर वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, जो लोग नए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी।